मूवी की शुरुआत में हमें 1954 का समय दिखाया जाता है, जहां एक जहाज पर डेनियल और चक को दिखाया जाता है, जो वहां से शटर आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर उन्हें मनोरोग अस्पताल में गायब हुई एक महिला के बारे में छानबीन करना था। और इस हॉस्पिटल में खतरनाक अपराधी, जो कि दिमागी रूप से अस्थिर होते हैं, उनको यहां रखा जाता है और अब अस्पताल पहुंचकर वह डॉक्टर जॉन से मिलता है, जो उन दोनों को इस अस्पताल से भागी हुई महिला रेचल के बारे में बताता है। उसका पति एक सैनिक था, वह जंग के दौरान मारा गया, जिस वजह से रेचल दिमागी रूप से पागल हो गई, जिसके बाद वह अजीब सी हरकतें करने लगी, जिस वजह से एक दिन उसने अपने तीनों बच्चों को घर के पीछे बने तालाब में डुबाकर मार दिया। इसके बाद रेचल को इस हॉस्पिटल में लाया गया। यहां पर रेचल को यह लगने लगा यह अस्पताल उसी का घर है। कुछ लोगों को अपने मरे हुए बच्चे मानने लगी। इसको जानने के बाद डेनियल और चक उसके कमरे में जाते हैं, जहां डेनियल उस कमरे को अच्छे से चेक करता है और तभी उसे वहां पर एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें किसी कैदी नंबर 67 के बारे में लिखा होता है, जिस पर डेनियल डॉक्टर जॉन से इस बारे में सवाल करता है, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब डेनियल रेचल के आसपास के मरीजों और वहां पर काम करने वाले लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी उसके सवालों का सही से जवाब नहीं देता, जिसके बाद डेनियल और चक वापस से डॉक्टर जॉन के पास जाते हैं। इसके बाद जॉन रेचल के डॉक्टर के बारे में बताता है, जो छुट्टी पर गए हुए हैं, और उसे डॉक्टर का नाम डॉक्टर लेस्टर शीहान होता है। डेनियल डॉक्टर जॉन से लेस्टर शीहान के जाने की तारीख पूछता है, जो कि रेचल के गायब होने के अगले दिन की होती है, जिससे डेनियल को शीहान पर शक होता। उसके बाद डॉक्टर जॉन अपने हॉस्पिटल की सबसे बड़े डॉक्टर से मिलवाने जाता है, जिनका नाम जेरेमिया होता है। वो जर्मनी के रहने वाले थे और डेनियल ने नाजी के खिलाफ जंग लड़ी थी, इसलिए डेनियल डॉक्टर जेरेमिया से रूखे तरीके से बर्ताव करता है। जब रात में डेनियल सो रहा होता है तो उसे अपनी पत्नी का सपना आता है, जिसमें वो अपनी पत्नी को घर में आग लगने के कारण जलकर मरता हुआ देखता है, और फिर तभी उसका सपना टूट जाता है और वह उठ जाता है। उसकी पत्नी की मौत भी इसी तरह हुई थी। अब रेचल के बारे में कोई भी सबूत न मिलने की वजह से डेनियल और चक वहां से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें कुछ दिन और इस आइलैंड पर रुकना पड़ता है। इसलिए वो अपनी जांच को जारी रखते हैं, जिस बीच डेनियल कुछ लोगों से बात करता है। इसी बीच वह एक महिला से बात करता है, जहां डेनियल उसे एंड्रयू के बारे में पूछता है, जिस पर वह महिला इस नाम के शख्स को जानने से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है, लेकिन जाते समय डेनियल की डायरी में कुछ लिखकर वहां से चली जाती है। उसके बाद डेनियल और चक बाहर जाते हैं। उसके बाद डेनियल चक को अपनी डायरी दिखाता है, जिसमें उस महिला ने रन लिखा होता है। फिर चक डेनियल से एंड्रयू के बारे पूछता है कि वह कौन है जिसको वह ढूंढ रहा है। डेनियल उसके बारे में बताता है कि उसी की वजह से ही उसकी पत्नी की आग से जलकर मौत हुई थी, और वह ऐसा बहुत से लोगों के साथ कर चुका था, जिस वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जिस उन्हें यह पता चला कि एंड्रयू से यह सारे काम एक आत्मा करवा रही है, इसलिए फिर पुलिस वालों ने उसे पागल समझकर इस अस्पताल में भर्ती कर दिया। इसीलिए वह उसे इस अस्पताल में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिलता। इस पर डेनियल को लगता है कि शायद इस अस्पताल के मरीजों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस वजह से तरीके से लोग गायब हो रहे हैं। इसलिए अब इस बात की पुष्टि करने के लिए डेनियल डॉक्टर जॉन के पास जाकर उनसे एंड्रयू और पेशेंट नंबर 67 के बारे में पूछता है। इस पर डॉक्टर जॉन की बातों को इग्नोर करते हुए उसे बताते हैं कि रेचल उन्हें वापस मिल चुकी है, इसलिए डेनियल का इस जगह पर काम खत्म हो गया है और अब वह यहां से जा सकते हैं। इससे डेनियल को कुछ संदेह होता है, इसलिए वह रेचल से मिलने के लिए जाता है। डेनियल उससे सवाल करता है। रेचल उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, जिस वजह से उसे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है। इसके बाद सभी जगह की अच्छे से छानबीन करता है। वह अस्पताल के एक सुनसान इलाके में जाता है और तभी वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है और वह जैसी उस तरफ जाता है तो एडवर्ड को जॉर्ज नाम का एक शख्स मिलता है, जो डेनियल को जानता था। वह बता है, एंड्रयू को इस जगह पर लाने के कुछ ही दिनों बाद मुझे भी यहां लाया गया और मुझ पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए, जिससे मैं अपने भूतकाल के बारे में सब कुछ भूल जाऊं। उसके बाद जॉर्ज उसे एक्सपेरिमेंट वाली जगह के बारे में डेनियल चक के साथ उस जगह की ओर जाने लगता है, जहां रास्ते में वह चक से एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। और शायद यही वजह है कि रेचल उनकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। उसे सुनकर चक हैरान हो जाता है और अब वह डॉक्टर जॉन के पास चलकर इस बारे में बात करने को कहता है, लेकिन डेनियल उसकी बात नहीं मानता और उसे छोड़कर अकेले लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। आगे जाने पर रास्ता ही खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो वापस से चक के पास आने लगता है, लेकिन चक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी उसकी नजर नीचे समुद्र की तरफ जाती है, जहां वो चक को गिरकर मर हुआ देखता है। इसके बाद वो उसकी लाश को देखने के लिए नीचे जाने लगता है, लेकिन उसके नीचे पहुंचने से पहले समुद्र की लहरें के साथ चक की बॉडी भी समुद्र में चली जाती है। अब डेनियल बहुत दुखी हो जाता है,
तभी उसे ख्याल आता है कि हो सकता है उसे मरीजों पर एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पता चल गया होगा, इसलिए डॉक्टर ने ही उसको मरवा दिया होगा। और अब उसकी बारी है इसके बाद वापस से ऊपर चढ़ने लगता है, जहां कुछ दूर पर उसे गुफा दिखाई देती है जिसमें से कुछ रोशनी और आवाज आ रही होती है। जहां डेनियल जाकर देखता है तभी वहां उसे एक महिला दिखाई देती है जो काफी दिनों से इसी गुफा में रह रही होती है। और उसे पता चलता है कि वह तो रेचल है जो कि अस्पताल से गायब हुई थी, यानी कि जिस महिला को अस्पताल में दिखाया गया था वह नकली थी। रेचल उसे बताती है कि मैं इस अस्पताल में एक डॉक्टर थी जो यादाश्त मिटाने वाले मरीजों पर एक्सपेरिमेंट के खिलाफ थी, जिस कारण मुझे पागल बनाकर मेरे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला था, जिस वजह से मैं वहां से भाग निकली और तब से मैं यहां पर रह रही हूं। फिर डेनियल रेचल को वहां से निकालने का वादा करता है। उसके बाद वो वापस से लाइट हाउस की ओर जाता है, जहां पहुंचते ही उसे डॉक्टर जॉन दिखाई देते हैं जो उसी का इंतजार कर रहे हैं। डेनियल जॉन को जक की मौत को जिम्मेदार बताता है। फिर डॉक्टर जॉन उसे बताते हैं कि जक नाम का कोई नहीं है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। डॉक्टर जॉन डेनियल को उसको असली नाम एंड्रयू बताते हैं और रेचल का असली नाम डोलोरेस जो कि उसी की पत्नी थी, और उसके कमरे में जो पर्ची मिली थी जिसमें पेशेंट नंबर 67 लिखा हुआ था वो तुम ही हो। एंड्रयू की पत्नी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और एंड्रयू के जंग में होने की वजह से वह यह बात सबसे छुपा रही थी, जिसके कारण उसकी दिमागी हालत खराब होती चली गई। इसी बीमारी की वजह से उसने अपने तीनों बच्चों को तालाब में डूबा कर मार दिया, और जब एंड्रयू को यह बात पता चली तो उसने गुस्से में आकर डोलोरेस को गोली मार दी, जिसके बाद वह भी मानसिक तौर से बीमार रहने लगा और उसके बाद उसे इस आइलैंड पर लाया गया। एंड्रयू को डॉक्टर जॉन की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। डॉक्टर अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उसे उसकी रिपोर्ट और इस अस्पताल में भर्ती होने वाले रिकॉर्ड दिखाते हैं, जिसके अनुसार वह पिछले 3 साल से इसी अस्पताल में रह रहा है। फिर भी एंड्रयू को उनकी बात का भरोसा नहीं होता, इसलिए डॉक्टर जॉन वहां पर चक को बुलाते हैं जो भी जिंदा होता है, जो कि डॉक्टर शिहान होते हैं। डॉक्टर शिहान भी एंड्रयू को उसके भूतकाल के बारे में याद दिलाने लगते हैं, लेकिन एंड्रयू को कुछ भी याद नहीं आता, इसलिए वह गुस्से में अपनी गन निकालकर डॉक्टर जॉन पर गोली चला देता है। और एंड्रयू को यह लगता है कि वह गोली डॉक्टर जॉन को लग चुकी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह सब एंड्रयू का एक वहम होता है, और अभी तक हमने जितना भी एंड्रयू को डेनियल के रूप में देखा वह सब एक वहम ही था, और यह वहम सिर्फ डेनियल को ही हो रहा था। और यही कारण था कि जब वह वहां पर मरीजों से रेचल के बारे में पूछताछ कर रहा होता है तो कोई भी उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता। और इसी के साथ चक का मरना और रेचल का गुफा में मिलना, यह सभी उसका वहम था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड्रयू अपनी एक अलग ही दुनिया में रहने लगा था, जिसकी वजह से उसे यह सब महसूस होने लगा था। अब भी एंड्रयू उन दोनों की बात को मानने से साफ इनकार कर देता है, इसलिए अब डॉक्टर शिहान उसे कमरे में लेकर आता है जिसका नंबर 67 होता है। अगले दिन जब डॉक्टर जॉन एंड्रयू से मिलने जाता है तो वह उसके पास्ट के बारे में फिर से बताने लगता है, और इसी के साथ पता चलता है कि डॉक्टर जॉन एक अच्छे डॉक्टर हैं जो अपने मरीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और वह किसी भी मशीन का प्रयोग जल्दी नहीं करते जिससे उनके मरीजों को परेशानी ना हो। और तभी एंड्रयू को उसके पास्ट के बारे में याद आने लगता है, जिसके बाद वह इस जगह को पहचान लेता है। डॉक्टर जॉन ये जानकर काफी खुश होते हैं क्योंकि एंड्रयू की यादाश्त 7 महीने बाद वापस आई है। इसके बाद एंड्रयू सभी को पहचानने लगता है। अगले दिन एंड्रयू एक जगह पर अकेला बैठा कुछ सोच रहा होता है, तभी वहां डॉक्टर शिहान आता है। एंड्रयू उसे देखकर फिर से चक बुलाने लगता है, जिसे सुनकर डॉक्टर शिहान उदास होता है और डॉक्टर जॉन के पास जाता है और उन्हें एंड्रयू की पुरानी याद मिटा देने के लिए कहता है, जिससे वो अपने पुराने गम और गुनाहों को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। इसलिए डॉक्टर जॉन मजबूरी में एंड्रयू की याददाश्त मिटाने का आदेश दे देते हैं। फिर कुछ लोग एंड्रयू को ले जाने लगते हैं। उसी समय वह डॉक्टर शिहान के पास आकर उनसे कहता है कि पूरी जिंदगी अपने पुराने गुनाहों को याद करने से अच्छा नई यादों के साथ मरना है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है, और यह सुनकर डॉक्टर शिहान समझ जाता है कि एंड्रयू ने उनके सामने फिर से याददाश्त जाने का नाटक किया था। उसे सब कुछ याद है, लेकिन वह अपनी पुरानी यादों के साथ नहीं जीना चाहता, इसीलिए वह अपनी मर्जी से याददाश्त मिटाना चाहता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।